Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So this is a reading about जहाँ पर हम चेक करेंगे the person on your mind और उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज के लिए चेक करेंगे कि आपके लव एंड करियर में जनरली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी Libra, द पर्सन ऑन योर माइंड. लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड Libra. यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करें. Libra, द पर्सन ऑन योर माइंड. यूनिवर्स Libra के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी एनर्जीज प्रेजेंट करें. सो सबसे पहले जो भी पर्सन आपके माइंड में है Libra, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेके देखते हैं. लेट्स सी जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है. ओके, द 9 ऑफ सोर्ड्स, द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस मून कार्ड. तो एक चीज़ मुझे आपके पर्सन के इंटेंशंस में क्लियर दिख रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं. मुझे लगता है दे जस्ट वांट टू कम्युनिकेट टुवर्ड्स यू. ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और कभी कभार ये एनर्जी रियलाइजेशन की भी बात करती है. सो योर पर्सन इज रियलाइजिंग अबाउट यू, रियलाइजिंग अबाउट द सिचुएशन. बट द पॉइंट आई एम जस्ट गेटिंग कि किसी इंसान को ऐसा लगता है कि अगर उसने सिचुएशन चेंज नहीं करी या फिर अगर आप उस पर्सन की लाइफ से चले गए तो जनरली वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग या फिर ऐसा कह सकते हो कि जहाँ पे दिस पर्सन इज गेटिंग फियर ऑफ लूजिंग यू. ठीक है, सो इंटेंशन में ये सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं. दे जस्ट वांट टू कम्युनिकेट. या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनके माइंड में कुछ बातें बहुत समय से हैं जो ये आपसे कहना चाह रहे थे एंड नाउ दे जस्ट वांट टू कन्फेस टू यू. ये बस आपको बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, सो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ कप्स एंड विद दिस सन कार्ड, ये बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं लग रहे हैं करंट कंडीशन को लेके. ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि पॉसिबली इस कनेक्शन में शिफ्ट आए, चेंज आए, बट ये बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है क्योंकि इनको लगता है कि माइंड भी जो भी आपको कम्युनिकेट करेंगे वो एक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन नहीं होगा. सिचुएशन इज़ डिफरेंट नाउ. ठीक है, ऐसी इनकी फीलिंग है. बट फिर भी देख लेते हैं व्हाट इज़ देयर ट्रू इंटेंशन एग्जैक्टली. देखो, फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे शिफ्ट्स आए जहाँ पे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपको लेट गो करने के अलावा. सो दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक दिस इज द राइट टाइम टू लेट दिस कनेक्शन गो. तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होने के बाद एट द एंड यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पर्सन की ये है कि इस पर्सन को कनेक्शन छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए. ठीक है, सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली फीलिंग कि यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स आए जहाँ पे इस पर्सन को ये कनेक्शन लेट गो करना पड़ेगा. इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. सो यू आर डीलिंग विद समवन जो डेफिनेटली लेट गो कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग मोड में आ रहे हैं कि कनेक्शन एंड हो गया है. दिस कुड बी समवन जो नो कॉन्टैक्ट में है आपसे और दिस इज सडन, क्योंकि मेरे ना एकदम से मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे डेथ है और टावर है जो बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स के, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के. ठीक है, सो सफोकेशन सी हो रही है जिस पर्सन की एनर्जी में. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. ओके, सो दैट इज देयर ट्रू इंटेंशन कि जहाँ पे ये पर्सन मूव ऑन का प्लान बना रहे हैं, लेटिंग दिस कनेक्शन गो का प्लान बना रहे हैं एज ऑफ नाउ. ठीक है, कुछ ऐसे इवेंट की वजह से, कुछ ऐसे सिचुएशन की वजह से. लेट्स सी आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके Libra. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. लेट्स सी, उसके बाद हम लव एंड करियर सेपरेट देखेंगे फॉर नेक्स्ट 10 डेज. ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो Libra के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है. लेट्स सी Libra आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स में बात करूं तो येस एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि फ़िलहाल ये आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते हैं. सो दे आर गेटिंग इन बर्डन ऑफ समथिंग. ठीक है, दिस कुड बी फाइनेंस, दिस कुड बी स्टेबिलिटी, बट डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ये लग रहा है कि ये आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं या आपकी तरफ कोई पर्टिकुलरली एक्शन नहीं ले सकते एंड दैट इज़ द रीज़न ये सिचुएशन को लेट गो करना चाह रहे. तो यहाँ पे क्लियरली आपके पर्सन की एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली दे आर लीविंग दिस कनेक्शन बिहाइंड बिकॉज यहाँ पे कुछ सिचुएशंस इनके अगेंस्ट में चली गई है. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. लेट्स सी मोर फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन. दिस इज लाइक मजबूरी कह सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो, व्हाटएवर दिस इज. ठीक है, बट विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कार्ड एंड विद दिस मून कार्ड, अभी डाउटफुल है इस कनेक्शन को लेके, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है. ठीक है, सो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कार्ड एंड मून कार्ड. मून को क्लैरिफाई करते हैं. लेट्स सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड विद दिस येस एग्जैक्टली 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स. डाउटफुल है इस कनेक्शन को लेके. मुझे लगता है कि इनको ऐसा भी लगता है कि ये कनेक्शन फ्लरिश होगा किसी रीज़न से.
या लगता था, बट अभी इनकी होप, अभी इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लो है. सो यू आर डीलिंग विद समवन, जो पर्सन बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है, लो एनर्जीज में है, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन थिंक्स दैट कि सिचुएशन इस कनेक्शन में चेंज नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो गिव अप की एनर्जी यहाँ पे लग रही है. ओके, लेट्स सी इफ देयर इज एनी पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन. तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी लग रही है, या फिर आप कह सकते हो फॉर सम ऑफ दिस इज इन कार्मिक एंडिंग. ठीक है, लेट्स सी. सो फिलहाल किसी सिचुएशन की वजह से पर्सन लिविंग फॉर्म ऑफ एनर्जी में है. ठीक है, लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा लिब्रा. लेट्स सी व्हाट इज योर पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन. ओके, तो नेक्स्ट एक्शन तो फिलहाल नहीं नज़र आ रहा है. ठीक है, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक कि ये पर्सन को लगता है कि आपको ये पर्सन पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो ये पर्सन पुश करने की कोशिश करेंगे. सो एज ऑफ नाउ आई डोंट सी एनी कम्युनिकेशन, बिकॉज मैंने आपको बोला ये पर्सन लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, और मुझे लगता है दे हैव वेटेड फॉर यू. ठीक है, अब इनको लगता है कि शायद ये कनेक्शन ये नहीं बन पाएगा. ठीक है, इनको लगता था कि ये कनेक्शन विश फुलफिलिंग या फिर वर्कआउट हो सकता है. नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक नथिंग इज गोइंग टू वर्कआउट. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. सो डेफिनेटली फाइनली इस पर्सन को लगता है कि शायद ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा, सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगी, एंड दैट इज द राइट टाइम कि जहाँ पे इनको सिचुएशन लेट गो करनी चाहिए. सो एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एंड मूविंग ऑन. जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके हस्बैंड और वाइफ आपका सपोर्ट करे. सो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा मेसी दिख रही है, चीज़ें थोड़ा टफ दिख रही है. ठीक है, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग. ओके, लेट्स सी. ओके, लेट्स से देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज में आपके लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आ रही है. सबसे पहले आपकी लव लाइफ चेक करेंगे कि नेक्स्ट 10 डेज में आपकी लव लाइफ में क्या शिफ्ट आ रहे हैं. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा की लव लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में क्या शिफ्ट आ रहे हैं. लेट्स सी. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा की लव लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में क्या शिफ्ट आ रहे हैं. देखो, अगर आपकी लव लाइफ का बोलो तो अगर आप किसी सिचुएशन का वेट करो तो मुझे लगता है कि यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर दिस पर्सन, या फिर आप वेटिंग जोन में नहीं लग रहे हो. ठीक है, तो आपको पहले ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे सिचुएशन इज गोइंग टू एंड बिटवीन बोथ ऑफ यू, क्योंकि कोई वेटिंग एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत लंबे समय से सिचुएशन का वेट कर रहे थे, तो अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें फॉल आउट में जा सकती हैं. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. यहाँ पर चांसेस हैं कि चीज़ें सिचुएशन फॉल आउट में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर यू आर लूजिंग होप इन दिस कनेक्शन, और यू आर गोइंग टू फील लाइक कि ये कनेक्शन शायद इतना ही डेस्टाइन था. ठीक है, इस तरीके की फीलिंग आपको आ सकती है. तो देयर माइट बी अ चांस कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन या फिर कंप्लीट एंडिंग होने के चांसेस हैं. उसके बाद मुझे लगता है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स. ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को. व्हाट इज दैट 10 ऑफ सोर्ड्स. देखो, पहले तो ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यहाँ पे कोई भी चीज़ है वो फेवर में जाते हुए नहीं दिख रही है, बट सडनली मुझे ऐसा लगता है कि देयर माइट बी अ चांस कि यहाँ पे इस कनेक्शन में एक ट्विस्ट आ सकता है, सिचुएशन चेंज हो सकती है. ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको समझ नहीं रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे, प्लेफुल एनर्जी में है, तो वो सिचुएशन सडनली एंड होने के चांसेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके लव लाइफ का फाइनल आउटकम निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देयर माइट बी अ चांस कि अगर आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो सकती है. ठीक है, लेट्स सी आपके कनेक्शन, आपके लव लाइफ का आउटकम क्या होगा नेक्स्ट 10 डेज में. उसके बाद करियर भी देखेंगे. ठीक है, लेट्स सी. लेट्स सी आपके लव लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में फाइनल आउटकम क्या होगा. ठीक है, ओके, तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पर अगर वही चीज़ रिपीटेड आ रही है बार बार कि अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत स्टेबल नहीं हो पा रही है, या फिर दिस पर्सन इज एक्चुअली यू नो इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे टॉक्सिसिटी प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपको आपके कनेक्शन में लग रहा है, या फिर आपके पर्सन का या फिर आपका बिहेवियर अगर नेगेटिव है, तो वो सिचुएशन बैलेंस होने की पॉसिबिलिटी है. ऐसा मुझे लगता है कि वो सिचुएशन बैलेंस हो सकती है जहाँ पे कोई भी नेगेटिव फैक्टर इस रिलेशनशिप में वर्क कर रहा है. तो यूनिवर्स का प्लान शायद ये हो सकता है इक्वल वाइब्रेशन में पुट करना, या फिर ये सडन रियलाइजेशन की भी बात करता है. ठीक है, एग्जैक्टली.
तो ये सडन रियलाइजेशन की भी बात करता है। क्लैरिफाई करते हैं डेथ कार्ड, व्हाट इज दैट डेथ कार्ड यूनिवर्स? एम्परर, ओके, द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 6 ऑफ डायमंड्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है यहाँ पे कंफ्यूजन एंड होने वाली है, ठीक है, कंफ्यूजन एंड होने के चांसेस हैं, ठीक है, कंफ्यूजन एंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस कनेक्शन में, और सिचुएशन फ्लरिश कुछ लोगों के। आई जस्ट डेफिनेटली फील अगर आप वेट करो इस पर्सन का, इफ दिस इज योर एक्स पर्सन, या फिर ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आप वेटिंग जोन में हो इस पर्सन को लेके, तो यहाँ पे कनेक्शन फ्लरिश होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डुअलिटी वाली एनर्जी डेफिनेटली निकलती हुई दिख रही है, ठीक है, वट एवर टाइप ऑफ डुअलिटी इन दिस कनेक्शन वो निकलने के चांसेस हैं। तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा जहाँ पर आप इस रिलेशनशिप को वर्कआउट कर पाओ, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। यूनिवर्स विल डेफिनेटली ब्रिंग यू एन अपॉर्चुनिटी, बट कुछ लोगों के लिए आई डोंट से दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। शायद आपके पर्सन और आपकी एनर्जी नेक्स्ट 10 डेज में ऐसी रहने वाली है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो व्हाट इज दैट डेथ फाइनल आउटकम यूनिवर्स? कुछ लोगों के लिए बैलेंस डेफिनेटली दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस नहीं दिख रहे, ठीक है। सो येस, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई भी चीज़ सिचुएशन है जो नेगेटिव है, जो कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में, एंड हो सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो देयर माइट बी सम चांसेस कि कुछ लोगों के लिए सिचुएशन बैलेंस होगी, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन इज गोइंग टू रिलीज, ओके। सो लेट्स से देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज में आपके करियर में क्या आ रहा है लीब्रा। लेट्स सी नेक्स्ट 10 डेज में लीब्रा के करियर में क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो। लीब्रा के करियर में नेक्स्ट 10 डेज में क्या आ रहा है यूनिवर्स? लेट्स सी लीब्रा के करियर में नेक्स्ट 10 डेज में क्या आ रहा है यूनिवर्स? ओके, द 6 ऑफ सोर्ड्स, दैट 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वेरी गुड लीब्रा, विक्ट्री इज कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ योर करियर। 6, 6 and 4, ओके, 6, 6 and 4, so expect in victory in your love life, very good, expect victory in your career, I said love life, तो for some of you आप लोगों के लव लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है, expect victory in your career, ठीक है। वीनस की एनर्जी का एक्टिवेशन है, ठीक है, क्लैरिफाई दिस फाइनल 4 ऑफ डायमंड्स, एग्जैक्टली, जस्टिस, विश फुलफिलमेंट। आपके करियर में नेक्स्ट 10 डेज में विश फुलफिलमेंट होने के चांसेस हैं, विश फुलफिलिंग एनर्जी आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज में आएगी। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, ठीक है, वेरी गुड। एनीथिंग लीब्रा कांट सी राइट नाउ अबाउट देयर करियर, लेट्स सी। ओके ओके ओके, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंस, अनएक्सपेक्टेड वेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो करंट सिचुएशन में, आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपके करियर में वर्कआउट नहीं कर रही है, सो एक्सपेक्ट सम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ओके, एक्सपेक्ट सम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ओके, विक्ट्री, वेरी गुड लीब्रा, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, ठीक है। आपका फाइनल आउटकम देख लेते हैं करियर का, व्हाट इज द फाइनल आउटकम, ठीक है, और पर्टिकुलर कोई टाइमिंग देख लेते हैं आपके करियर को लेके। लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल आउटकम अबाउट योर लीब्रास करियर यूनिवर्स। लीब्रा के करियर का फाइनल आउटकम क्या होगा? नाइट ऑफ डायमंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। तो डेफिनेटली आप ओवरकम कर रहे हो चैलेंजेस को, एंड वट एवर यू हैव ट्राइड टू मैनिफेस्ट, वो मुझे लगता है आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो, ठीक है, आप अपनी पावर में आ रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि सडनली आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाए अपने करियर को लेके। और इंटरेस्ट कब डेवलप होता है? जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही होती हैं, ठीक है। सो विद दिस डेविल, द हेरोफेंट कार्ड एंड द पेज ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस 2 ऑफ डायमंड्स, कोई भी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही थी इस समय पे, मुझे लगता है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन योर फेवर लीब्रा, ठीक है, एग्जैक्टली 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने बहुत सारे लेसन्स कवर करे हैं, बहुत सारी सिचुएशन फेस करी है, एंड फाइनली यू आर इन द स्टेज ऑफ रिसीविंग समथिंग। तो इतने सारे ब्लॉकेज के बाद भी आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आपकी, आप इस समय पे जो भी यूज़ कर रहे हो वो चीज़ वर्कआउट करेगी, ठीक है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सम शिफ्ट्स, विक्ट्री, एट द एंड विक्ट्री। अगर आपने कोई भी चीज़ें अप्लाई करी है, इंप्लीमेंट करी है, चांसेस है कि आपके करियर में आपके लिए विक्ट्री आते हुए दिख रही है, ठीक है। सो यू कैन क्लेम दिस एनर्जी बाय टाइपिंग 888 अगेन, सेम एनर्जी, जस्टिस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट विक्ट्री सेलिब्रेशन, ठीक है। सो दैट इज योर रीडिंग लीब्रा, ठीक है। और यू कैन टाइप फॉर लव लाइफ 1010 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है। सो दैट इज, आई एम जस्ट गेटिंग, so that is for you Libra. I hope you love this reading. Thank you very much for watching, and let me know in the comment section आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। Okay, that is for today guys. Thank you very much. Bye bye.